Hello students, good morning to all of you. Before we will start the class, I want to give you some advice about COVID-19 appropriate behavior. जैसा कि हम सभी को पता है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स हमें 3 रूल फॉलो करने हैं जो कि इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ wear mask properly. Second, maintain physical distancing. And third, to maintain hand hygiene. ठीक है, जब आप किसी क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस को मेंटेन करें वहाँ पे. ठीक है, और हैंड हाइजीन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हाथ हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं और पता नहीं उस प्लेस पे पहले कौन गया होगा, तो हमें अपना हैंड को सैनिटाइज करते रहना है. तो 3 रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 99% अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस कोविड-19 वायरस. wear mask properly, follow physical distancing, and third is maintain hand hygiene. Okay student, now we will start today's class. Okay students, आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज पावर. ठीक है, ओके. पावर क्या है? तो लास्ट क्लास में हमने वर्क डन को समझा था. अब हम समझते हैं व्हाट इज पावर. तो स्टूडेंट, पावर इज एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू डू वर्क. ठीक है, इन गिवन टाइम. सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. लेट कि आपके पास एक बाइक है. उस बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला. ठीक है, और उस बाइक ने आपको काम करके दिया, विच मीन्स वो बाइक आपकी 20 किलोमीटर तक चलती है इन 1 लीटर पेट्रोल. ठीक है, एंड सेकेंड बाइक आपके पास है और वो आपकी 30 किलोमीटर तक चलती है. क्लियर? तो हम कहेंगे द पावर ऑफ द बाइक इज मैक्सिमम इन द सेकेंड केस, बिकॉज वो उतने ही टाइम में, 1 घंटे में वो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर तक जा रही है, और जो पहली बाइक थी वो 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर जा रही है. तो जो दूसरी वाली बाइक है जो 30 किलोमीटर चलती है बाय 1 लीटर पेट्रोल इन 1 आवर, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है. ठीक है, दूसरे फॉर्म में अगर आप समझना चाहें तो एक पंप है जो 1 आवर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे 100 लीटर वाटर को पुश करता है इन 1 आवर. ठीक है, और दूसरा पंप हमारे पास है जो 1500 लीटर पानी को पंप करता है इन 1 आवर. तो हम कहेंगे कि जो सेकंड पंप है उसकी पावर ज़्यादा है इन प्लेस ऑफ फर्स्ट पंप. तो थोड़ा सा इसको समझते हैं. व्हाट इज पावर. तो पावर क्या है? पावर इज ability of a machine okay, ability of a machine to do work, or we say to doing work. ठीक है, to doing work per unit time, इसी को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं. पावर कैन बी डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन. रेट ऑफ
change of work done is called power of a machine, और हम कह सकते हैं डिवाइस। ओके, ये आपके पास पावर है। ओके, मान लेते हैं कि कोई डिवाइस आपके पास है जो टी टाइम में W वर्क करती है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जो आपके पास ये मशीन वर्क करेगी वो हो जाएगा W/T, ठीक है। तो जो ये रेशियो आता है W/T, दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसे आप सिंबल में कर सकते हैं P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हेन वी अप्लाइड हियर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो ये वाला फैक्टर बनता है स्टूडेंट, दिस फैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, दिस इज force into velocity, so power is equal to F into V. It is a very most important formula for power. Then power can also be defined as power can also be defined as force as the product of force and velocity okay, this is another definition of power, ठीक है। and this is the most important formula, therefore by this SI unit of power, SI unit of power, पावर आपके पास है W/T, W होता है जूल और T है सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम कहते हैं इज वॉट, ओके। तो पावर का ऐसा यूनिट है वाट, वी कैन डिफाइन इट बाय कैपिटल W, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला पावर हैज ऑल्सो द अनदर SI यूनिट, SI unit is Newton meter per second. Clear? Newton for force, meter per second is unit of velocity. ठीक है। Now, what is the dimensional formula for power? तो dimension ऑफ पावर ये क्या हो जाएगी? तो आपके पास है P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है mL2T-2 और टाइम अपॉन में है T, तो ये फाइनली बन जाएगा mL2T-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ
पावर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बिहाफ पे हमारे कैलकुलेशंस होती हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। जस्ट नोट डाउन इट। ओके, सेकंड, पावर कैसी क्वांटिटी है? तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ पावर को देखिए कैसे करना है हमको। ओके, किसी भी मशीन की जो पावर होती है वो दो टाइप की होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास एक मोटर होता है, ठीक है, वाटर पंप, वाटर मोटर या वाटर पंप कह देते हैं। ठीक है, वाटर पंप। ठीक है, तो इसके दो फेस होंगे। एक जहां से आप इसको एनर्जी दोगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी। ओके, किस फॉर्म में आपको ये एनर्जी लेता है? तो आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? ओके, ये डिवाइस क्या करती है? तो ये डिवाइस एक मैकेनिकल वर्क करेगी। ठीक है, मैकेनिकल वर्क इससे ये करेगी। और एक यहां पे इसने काम किया W, और उस W काम करने के बाद इसने क्या कर दिया, एनर्जी को ओके, ये वाला हम कह देते हैं इनपुट एनर्जी, और दूसरा हो जाएगा आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी। ये बात आ गई आपके समझ में? ठीक है, ओके। तो एक जो भी डिवाइस होगी उसके पास दो टाइप की पावर होगी। फर्स्ट पावर जो आप उसको इनपुट कर रहे हैं, और सेकंड पावर जो वो आउटपुट रिजल्ट के फॉर्म में देगी, आउटपुट रिजल्ट। ओके, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और इसने वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा मान लेते हैं कि 220 वोल्ट का जो आप एनर्जी देते हो, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसने क्या कर दिया, यूज किया आपने इसको 3 आवर के लिए। ठीक है, तो 3 आवर के लिए जब आप इसे यूज करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 320 से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 660 वाट। ठीक है, हमने देखा कि इसने 10 मीटर हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे जो पानी चढ़ाया वो 50 लीटर था। क्लियर है? तो इसने जो वर्क डन किया वो क्या हो गया? अच्छा, एक चीज और देखिए कि अगर आपके पास इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें पानी आपको गिवन करेगा, जस्ट रिमेंबर द वन थिंग कि अगर आपको वो 1 लीटर कहता है, 1 लीटर, ठीक है, तो 1 लीटर का मीनिंग क्या होगा? इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1000 मीटर क्यूबिक। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं 1000 केजी। ओके, 1000 केजी। ये आप देख लेंगे
कि ये क्या हो गया आपके पास, वेट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है कि वन मिनट, हम ये वर्क कर रहे हैं आवर्स में, ठीक है। 1000, तो आपके पास ये जो लीटर है ये आपको क्या देने वाला है, दिस इज गिव्स यू द वेट ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालना है, तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इट इज क्लियर। तो यहीं से हम निकालते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा पानी, 1000 kg, इट इज क्लियर और नॉट। तो यहां से हमने इसको यूज करना है कि 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, और यही कितना हो जाएगा आपके पास, केजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब आपने यहां से क्या करना है, mg निकालना है। तो mg क्या हो जाएगा, 10 इंटू 50, आपके पास ये आया 500, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आउटपुट वर्क है इन द सेम टाइम। तो लिया कितना इसने, 660 वॉट, और 1 आवर में उसने आउटपुट कितना दिया, 500 वॉट। ये बात आ गई समझ में। तो ऑलवेज इनपुट ज्यादा होता है फॉर एनी डिवाइस एंड आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन। तो ये जो रेशियो होता है आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क, ओके, दिस इज कॉल्ड efficiency ऑफ machine. What is eta? Eta is efficiency. Efficiency of machine. जो भी मशीन है उसकी ये इफिशियंसी हो गई। तो हाउ वी डिफाइन द इफिशियंसी, तो इफिशियंसी आपके पास होती है, वर्क की जगह पे आप यूज कर सकते हो पावर ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि हमने जो ये डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ पावर किया है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ अ मशीन is defined in the ratio of output power to input power, okay, this is the efficiency and it is given by this, okay। अब देखिए ये आपके पास आ गया पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। सेकंड गिवन एग्जांपल में ये आपके पास है 660 वॉट एंड दिस वैल्यू इज 500 वॉट, विच मीन्स हमने एनर्जी उसको गिवन किया 660 वॉट और हमें रिजल्ट में जो आउटपुट मिला वो 500 वॉट है। तो यहां से दो चीजें आपके समझ में आ रही है कि जब आप कन्वर्जन करते हैं एनर्जी का बाय डूइंग वर्क, तो उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है। 600 जूल आपने दिया और 500 जूल आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो दूसरी चीज आपको क्या पता चलती है कि इफिशियंसी ऑफ मशीन इज लेस देन 1, क्लियर है, इफिशियंसी ऑफ मशीन इज लेस देन 1। सेकेंड, देयरफॉर efficiency of any device is always
ऑलवेज लेस देन 1। ओके, और वी से लेस देन 100%। ओके, तो कोई भी मशीन 100% वर्क करके नहीं देती। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास पावर की दो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन आपकी पावर की किस तरह से करेंगे, तो एक कैलकुलेशन तो यही है कि ये आपका h हाइट तक आपने इसको फील किया और इस मशीन ने जो आउटपुट दिया, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रेशियो। तो आपकी जो k की वैल्यू आएगी वो क्या है, इसका एक कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, F इंटू एच आपका डिस्प्लेसमेंट है। इट इज क्लियर। तो आपके पास ये जो वर्क डन आ जाएगा, दिस इज mg इंटू एच। तो एक पावर का कैलकुलेशन तो हम इससे करेंगे बाय टी करके। क्लियर है। दूसरा जो हमारे पास पावर का कैलकुलेशन होता है, पहली कैलकुलेशन आपके पास है कैलकुलेशन ऑफ पावर, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ अ मशीन। मशीन बाय वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बाय दिस therefore कैलकुलेशन ऑफ पावर इज वर्क डन अपॉन टी। तो ये आपके पास आ जाएगा mgh अपॉन टी। एक कैलकुलेशन तो आप इस तरह से करोगे। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन देखिए। दूसरा कैलकुलेशन है W इज इक्वल टू यहीं से हो जाएगा आपके पास 1 मिनट। W ना करके हम पावर बना लेते हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स आपके पास क्या है, mg इंटू वी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ पावर। ठीक है, टाइम इसमें ऑलरेडी v के साथ लिंक हो गया है। ठीक है, अब आपको किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आपके पास आउटपुट और इनपुट वर्क का क्वेश्चन होता है। इफिशियंसी आपको गिवन कर देगा और कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट और इनपुट पावर को आप बाय दिस कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, और देन आपके फॉर्मूले में आ जाएगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ताकि आपके ये इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से पावर का कैलकुलेशन हमने करना है। थैंक यू।